हेलो एवरीवन, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, आज क्लास 11th वाले के लिए और साइंस का केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, एमसीक्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप जो भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आप देखिए जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, ईपी बोर्ड, सभी के लिए आप लोग को इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, हिंदी बात करें तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। कितने एमसीक्यू करने वाले हैं? 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, क्लास 11th वाले विद्यार्थी लोग चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मेरा कर रहा है कि मोल को परिभाषित किया जाता है कि उस पदार्थ की मात्रा के रूप में जिसमें 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उतना ही परमाणु जो है कि संख्या उपस्थित होना चाहिए। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, एक मोल की बात कर रहा है। कितना मोल की बात कर रहा है? मोल। और एक मोल बराबर जो होता है, याद रख लीजिएगा, एक मोल बराबर जो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इतना तुम लोग कह सकते हो। एटम, आयन, ठीक है, मोलिकुल्स, अणु, परमाणु, आयन क्या कह सकते हैं? अणु, परमाणु, आयन। एक मोल बराबर इतना होता है। और एक मोल की बात कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर हमको फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। ठीक है, आपको ग्राम नहीं, आपको परमाणु, अणु, आयन में दे सकता है। ठीक है, इसका बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, ए होगा। इतना, इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या को पूछेगा तो यही वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कैसे मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, कैसे मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है? देखिए, आज आपका फिनिश हो जाएगा। आज के बाद मोलर द्रव्यमान से आपका क्वेश्चन उम्मीद कम ही के छूट पाएगा आपसे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु संख्या, भार संख्या याद होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए। जैसे बात करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट है। H2SO4 की बात करेंगे, H2SO4 की बात करेंगे तो इसमें क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 1 होता है, सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकलना है, मोलर मास निकलना है। क्या निकलना है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यानी इसको हम कह सकते हैं मोलर मास। मोलर मास कैसे निकाला जाता है? देखेंगे, कोई भी एटम की नंबर कितना है, यानी हाइड्रोजन एटम है तो कितना मोलिकुल्स इसका है? तो हाइड्रोजन के कितना है? 2, तो पहले 2 लिख लेंगे, इनटू करेंगे उसका मोलर मास ले, यानी कि उसका द्रव्यमान संख्या से करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 कर देंगे। इसके बाद प्लस साइन के साथ बढ़ेंगे। जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, अगला एलिमेंट आपका है सल्फर, तो सल्फर 1 है तो 1 गुने आप 16 कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 4 मोलिकुल्स है तो 4 लिखेंगे, बट ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है, तो 16 लिख देंगे। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 2 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, 1 गुने 16 तो 16 हो जाएगा, और 16 चौकी कितना हो जाएगा? 64। अब देखिएगा तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 के 2 हो जाएगा, और बच गया 1, 6 1 7 कितना हो जा रहा है जी? फिर से देख लीजिए, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 के 2 बच गया तुम्हारा कितना? 1। तो 7 और 1 6 और 1 7, 7 और 1 8। ठीक है, गड़बड़ कहीं हो रहा है काजी, 1 मिनट फिर से हम देख लेते हैं। H2SO4 है, ठीक है, तो H2 सल्फर का 16 नहीं होता है भाई, सल्फर के कितना होता है? 32 होता है। सल्फर के कितना होता है?
32 होता है, ध्यान दीजिए, लिखे थे बट गड़बड़ हो गया। 2 into 1 1, सल्फर 1 है तो सल्फर कितना होता है भाई 32 होता है। 16, हाँ 16 जो होता है तो 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 32 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने 1 तो 2, 1 गुने 32 करेंगे तो 32 प्लस 16 चौकी कितना हो जाएगा 64। अब देखिए ऐड करके तो 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 98 आ रहा है। 98 ग्राम प्रति मोल, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है तो 2 into 1, 1 इसलिए कि उसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है। इसके बाद प्लस साइन के साथ आगे बढ़ेंगे, सल्फर 1 है तो लिखेंगे 1, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 32, उस समय हमसे एटॉमिक नंबर लिखा गया था, ठीक है। प्लस बात करेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है तो 4 into 16 कर देंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 यानी 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत? मोलर मास का जो यूनिट होता है ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है, दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी साधारण ताप दाब पर बात कर रहा है। 1 मोल किसी गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 1 मोल के बराबर जो होता है 1 मोल बराबर जो होता है, याद रखिएगा, 1 मोल बराबर जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। कौन सा कंडीशन में? गैसीय अवस्था में रहेगा तब, जो आपका होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर भी इसको बोल सकते हैं या साधारण ताप दाब पर बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 22.4 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, गिवन मास बाई मोलर मास। क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, या हिंदी में बात करेंगे तो मोलों की संख्या बराबर हो जाता है, मोलों की संख्या बराबर जो होता है जो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान, अब याद रखिएगा द्रव्यमान का चीज में होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, का चीज में होना चाहिए ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान। अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसका निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए हमको 18 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है, मास यानी द्रव्यमान कितना है भाई तो 18 ग्राम। अब हम H2O का निकालेंगे, H2O का मोलर द्रव्यमान। अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है, H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। देखिए हाइड्रोजन क्या वो है तो 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन की कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा बाबू 18। अब हमको मोलों की संख्या निकालना है तो लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान कितना है 18, मोलर द्रव्यमान कितना है 18, यानी एक बार में कट जा रहा है, यानी कि इसका जो है मोलों की संख्या कितना आएगा बाबू, मोलों की संख्या 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? हमको उम्मीद नहीं है कि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला जो कह रहा है, देखिए कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, ऑक्सीजन 53.3% वाले यौगिक का प्रायोगिक सूत्र निकालना है। तो सूत्र निकालने के लिए क्या तरीका होता है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो भी दिया हुआ रहेगा तत्व, उसको तत्व हम लोग लिख लेते हैं। तत्व इसमें क्या क्या है बाबू, तो कार्बन है सर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका जो भी प्रतिशत रहता है बाबू प्रतिशत लिख लीजिए। प्रतिशत 40% है सर, और 6.7%, इसके बाद क्या है 53.3%। अब इसका एटॉमिक जो है कि मास लिख लीजिए, द्रव्यमान लिख लीजिए। तो आप लोग द्रव्यमान जानते हैं कि कार्बन का कितना होता है
12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन की कितना होता है 16। अब सभी को आप लोग जो है कि जो भी प्रतिशत है प्रतिशत को द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, जो कि मूलानुपाती सूत्र आएगा, फिर सरल सूत्र आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम बात करेंगे तो 40/12 हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा तो 6/7 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 53.3 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा। सभी को भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा तो 12 चौके कितना हो जाएगा बाबू 36, बच गया 4, फिर 12 चौके 36 हो जाएगा, यानी लगभग 4.5 के आसपास आएगा। भाग दीजिएगा तो इसको बात करेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। इसको बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है 16 तिया 48, 16 तिया 48 और बच गया कितना 5, तो 50 हो जाएगा। फिर आपका जो हो जाएगा ये लगभग 4 के आसपास आएगा। कितना के आसपास आएगा 16 तिया 48, देख लेते हैं कितना हो रहा है, 3 आ रहा है ना, 16 तिया 48 फिर 3 के आसपास आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हम देखेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये भी आपका कितना है तो 12 तिया 36 हो रहा था ना बाबू, 12 तिया कितना हो रहा था 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3.33 आएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 तिया 36, 3 फिर से आएगा 12 तिया 36 आएगा, 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसको जो भी होता है न्यूनतम संख्या से हम भाग दे देते हैं। क्या करते हैं न्यूनतम संख्या से भाग देते हैं। इसमें न्यूनतम क्या दिखाई दे रहा है 3.3, सभी को भाग दे दीजिए, उठाइए और सभी को भाग दे दीजिए। 3.33 में 3.33 से भाग दे दीजिए, 6.7 में 3.33 से भाग दे दीजिए और 3.33 में 3.33 से भाग दे दीजिए। देखिएगा तो एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। ये देखिए 3 दूना 6, 33 दूना 66, लगभग 2 बार में कटेगा। अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि कहने का मतलब वो जो सूत्र बनेगा, कार्बन कितना होगा तो कार्बन के 1 मॉलिक्यूल है तो सी लिख देंगे, और इसके बाद हाइड्रोजन के कितना मॉलिक्यूल है 2, और ऑक्सीजन के कितना है 1। कितना मॉलिक्यूल है लास्ट में देख लीजिए 1। CH2O कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, CH2O ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आप लोग को फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना होता है। जो भी एलिमेंट है उसको लिख लेंगे, जो भी परसेंटेज है लिख लेंगे, जितना उसका मास होता है उसको लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज और मास से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कीजिएगा, जो नंबर आ जाएगा सबसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करना है उसमें, यानी कि दिखाई दे रहा है 3.33 तीनों में है मिनिमम नंबर, तो इसी से डिवाइड कीजिए। तो एक बार में कट गया, ये 2 बार में, एक बार में कट गया। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, जिससे इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी यौगिक का प्रायोगिक सूत्र CH2 है और मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम प्रति मोल है। देखिए मोलर द्रव्यमान हमको गिवन है, मोलर द्रव्यमान गिवन है। मोलर मास कितना है बाबू 28 ग्राम प्रति मोल। बात करेंगे इसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको CH2 का भार निकालना होगा, अणुभार। तो लिखेंगे CH2 का मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान लिख सकते हो। कार्बन का होता है 12, 1 है तो लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जो इसका निकालेंगे n का वैल्यू जो निकालेंगे तो n बराबर जो हम लिख सकते हैं कि जो भी मोलर द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा तो मोलर द्रव्यमान 28 लिख लेंगे और इसका द्रव्यमान जो भी आएगा लिख लेंगे, यानी 14 दूना 28, यानी n का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो n का वैल्यू 2 हो गया। अब अणुसूत्र बराबर जो होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, जो सूत्र दिया हुआ है लिख सकते हैं। अणुसूत्र बराबर जो होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n, जो भी सूत्र दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। CH2 में 2 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो भी मोलर मास दिया है लिख लिए, जो भी सूत्र दिया है उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लिए। अब इसको भाग दे दीजिए, मोलर द्रव्यमान CH2 का जो भी आएगा मास उसे भाग दे दीजिए मोलर मास में। n का वैल्यू आ जाएगा
और n का वैल्यू आ जाएगा तो जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है अनुसूत्र निकालने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। H2O में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखेंगे इसमें क्या है, तो H2O का हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास निकाल लेंगे। जब मोलर मास निकालिएगा भाई, तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है आपको बता चुके हैं, अब तक याद भी हो चुका होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल का जो होता है 18 होता है, तो 2 गुने 1 कर देंगे प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18। टोटल 18 है, बट ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन की कितना है 16 है, जिसका प्रतिशत निकालना है ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास ऊपर लिख दीजिए, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 भाई, टोटल मास लिख दीजिए 18 और प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना 100 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आ गया? जिसका निकलना रहता है उसका मोलर मास ऊपर रख दीजिए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का निकलना रहता है तो 2/18 इंटू 100 कर देते, बट यहाँ हमसे ऑक्सीजन का पूछा हुआ है तो ऑक्सीजन का मास लिखेंगे। 16 है तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा, अब 9 से काटिएगा तो 11.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 88.8% आएगा। ऑप्शन नंबर हो सकता है, दिखाई दे रहा होगा 88.8 अप्रोक्स वैल्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि 88.9, यही इतना परसेंट हो जाएगा। बाकी जो परसेंट होगा ये ऑक्सीजन का है, बाकी जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। थोड़ा तबीयत खराब है, साउंड हो सकता है कि साफ न जा रहा हो या स्लो जा रहा हो, इस वजह से थोड़ा आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH2 का प्रायोगिक सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब भी सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना रहता है यानी मोलर मास ही निकालना होता है। CH2O का कार्बन को हो जाएगा 12 प्लस 2 को हाइड्रोजन है तो 2 ले लेंगे इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 2 14 और 16, 14 और 16 कितना हो जा रहा है बाबू, फिर से एक बार देख लीजिए। CH2 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के तुम्हारा 2 हो जाएगा 14, 14 और ऑक्सीजन 16, कितना आ रहा है 30 आ रहा है, कितना आ जाएगा बाबू 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत उम्मीद नहीं है आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अवोगाद्रो संख्या फर्स्ट में ये आप लोग को बता चुके थे कि 10 के पावर कितना होता है 23, 6.022 इंटू 10 के पावर कितना होता है 23 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कितना मोल के बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला दिया हुआ है 0.25 मोल, यानी मोल की संख्या हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोल की संख्या दिया हुआ है, तो मोल की संख्या बराबर जो है 0.25 मोल है। ठीक है, और क्या है, तो हमको दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 106 ग्राम प्रति मोल, 106 ग्राम प्रति मोल है। तब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछ क्या रहा है, तो द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, मास पूछ रहा है। तभी जस्ट आप लोग को फॉर्मूला हम बता चुके थे। क्या फॉर्मूला बताए थे, मोलों की संख्या बराबर नंबर्स ऑफ मोल बराबर मोलों की संख्या बराबर जो फॉर्मूला बताए हैं ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए मोलों की संख्या कितना है बाबू, तो मोलों की संख्या 0.25 है, बराबर द्रव्यमान नहीं मालूम है तो द्रव्यमान को x लिख लेंगे, और मोलर द्रव्यमान कितना है तो 106 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 106 इंटू 0.25, और 0.25 आप डेसिमल उड़ाइएगा तो 106 इंटू पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 काटिएगा तो 25 से 4 बार में चले जाएगा, यानी 1/4, और 4 से डिवाइड इसको कर दीजिए आप, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बच गया 26, 4 से कीजिएगा तो 6 बार में, फिर बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, 2 से आपका 5 बार में चले जाएगा 20, यानी कि 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 ग्राम आ जाएगा। यानी इसका जो मास होगा कितना होगा 26.5 ग्राम होगा। ठीक है, थोड़ा साउंड इशू होगा भाई, थोड़ा सा कष्ट कर लेना,
क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी इस वीडियो को हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसका सबसे अधिक है तो हमको मालूम करना होगा, पता करना होगा, तब कैसे पता चलेगा, तो निकलना पड़ेगा। पहला है H2O। H2O का जब आप निकालिएगा तो 2 गुने 1 प्लस 16 यानी कितना आ गया बाबू 18। CO2 का निकालिएगा तो कार्बन का होता है 12 प्लस 2 का ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अगला है CaCO3। कैल्शियम कितना होता है बाबू 40 प्लस कार्बन एगो है तो 12 प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 यानी कि 40 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 16 48। 48 और 12 हो जाएगा 60, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है NH3 का। NH3 का तो NH3 नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 गुने 3 करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 14 और 3 17। सबसे अधिक किसका है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, किसका है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा होगा CaCO3 का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे अधिक मोलर मास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का है। किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला कर रहा है 0.5 CO2 में अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। जब अणु की संख्या ज्ञात करना होता है तो मोल इनटू अणुओं की संख्या होता है, ठीक है। अणुओं की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या बराबर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या है, आपको ध्यान दीजिए 0.5 दिया हुआ लिख सकते हैं और अवोगाड्रो संख्या लिख दीजिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 0.2 का मतलब है पॉइंट उड़ेगा तो 10 यानी 1/2 हो गया, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। अब 2 से भाग दीजिएगा तो 3.011 यानी लिख सकते हैं कि 3.011 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना है 3.011 इंटू 10 के पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, प्रायोगिक सूत्र निकलना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलना है। इसके लिए क्या होता है ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। सभी को मॉलिक्यूल्स को बांट लीजिए, कार्बन के कितना है तो 6 है, हाइड्रोजन के कितना है 12 है और ऑक्सीजन की कितना मॉलिक्यूल्स है 6। सभी मॉलिक्यूल्स आपस में डिवाइड कर लीजिए तो 6 से कट रहा है 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, यानी जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनने वाला है, कार्बन 1 है तो 1, हाइड्रोजन 2 है तो 2 और ऑक्सीजन 1 है तो 1, CH2O यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालिएगा आप लोग को बता चुके हैं। जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो भी नंबर मॉलिक्यूल एटम का रहेगा, उसको आप सरल अनुपात में सिंपल फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिएगा, सरल रेशियो में, इसके बाद आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 14 कि NH3 में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस NH3 का आप द्रव्यमान निकाल लीजिए, मोलर द्रव्यमान तो कितना होता है नाइट्रोजन का 14, 1 गुने 3 हो जाएगा तो 14 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितना है 3, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत जो हो जाएगा 3/17 इंटू कितना बताए थे बाबू 100। इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 17×5 = 85, ठीक है। अब बच गया कितना 150, ठीक है। पॉइंट बिठा देंगे तो 17 7 1970 8 36 से 8 बार में लगेगा बाबू 136, ठीक है। अब इसको आप गुना कर दीजिए लगभग तो कितना 8 3 24 के 4 हो जाएगा, बच गया 2, 15 और 2 17 यानी 17.4 के लगभग आसपास। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर 17.6 होगा, एग्जैक्ट आप वैल्यू दीजिएगा तो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई दिक्कत हो रहा है। 14 क्वेश्चन तक हम लोग करते आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
अगला कह रहा है कि मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मोल अंश हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज भी, क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज भी बोलते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। देखिए इसका दो फॉर्मूला होता है, जो भी आपको चाहिए, जैसे कि आपका विलय की मोलों की संख्या चाहिए, विलय की मोल अंश चाहिए या मोल प्रभाज चाहिए, तो विलय की मोल अंश बराबर जो हो जाता है विलय की मोलों की संख्या, क्या हो जाता है? विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटा विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। अगर आपसे विलायक की मोलों की संख्या पूछ दे या मोल प्रभाज पूछ दे, मोल फ्रैक्शन पूछ दे, तो देखिए मोल अंश, मोल अंश क्या हो जाएगा? विलायक के पूछेगा तो ऊपर विलायक की मोलों की संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या बटा विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, प्लस विलायक की मोलों की संख्या। इंग्लिश में बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि टोटल मोलों की संख्या, टोटल मोल्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स, तो नीचे क्या है? मोल्स है। देखिए टोटल मास नहीं हो सकता है, टोटल वॉल्यूम नहीं हो सकता है, टोटल मास भी नहीं हो सकता है, यानी एक ही चीज आपको दिखाई दे रहा है, टोटल मोल्स होता है। और मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी जिसका पूछेगा, विलय के पूछेगा तो ऊपर विलय की मोलों की संख्या बटा विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। अगर विलायक के पूछेगा, जो कंपोनेंट पूछेगा उसका ऊपर मोलों की संख्या डिवाइड बाय टोटल मोल्स यानी कुल मोलों की संख्या, ठीक है। हमको उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो फंडामेंटल पार्टिकल के लिए आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्ट है, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्ट है, मौलिक कण है और न्यूट्रॉन भी है, बट मॉलिक्यूल्स जो है ये फंडामेंटल पार्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी इज, यानी कि एसटीपी पर 5.6 लीटर NO2 गैसों में गैस मोलों की संख्या क्या है। देखिए जब इस प्रकार से रहेगा तो मोलों की संख्या जब आपका एसटीपी पर ज्ञात करना रहता है तो याद रखिएगा मोलों की संख्या बराबर जो होगा गिवन वैल्यू, यानी गिवन लीटर हम कह सकते हैं, जो भी लीटर दिया हुआ रहेगा, जो भी आयतन दिया हुआ रहता है, आयतन लिख लीजिएगा, लीटर में होना चाहिए और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 22.4, ठीक है, इतना लीटर। तो आप गिवन लीटर कितना दिया हुआ है तो 5.6, तो लिखेंगे 5.6 बाई क्या होता है 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, अब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में चला जाएगा देख लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 से इसको कट जाएगा तो इसको भी 4 से काट लीजिए, देखिए इधर ला जाइए आप 56 बाई हो जाएगा 22 पॉइंट या लिख सकते हैं 24, ऐसे तो
कट रहा है कितना, आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 2 बाई 4 बार में कट रहा है, बट हम काट के देख लेते हैं। 14 से काटेंगे तो 14 चौके हो जाएगा 56, 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 6 और 2 8 84, 14 से 84, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 1/4। और इसको आप डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा 1/4 का, आप 100 से गुना कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, या भाग दे दीजिए, गुना मत कीजिए, भाग दे दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि इस आपका टॉपिक भी अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका मूलक द्रव्यमान सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है तो जानेंगे, पहले सभी को पता कर लेंगे, तब पता चलेगा कि कम किसका है और अधिक किसका है। तो हीलियम का आप लोग जानते हैं, हीलियम कितना होता है 4, हाइड्रोजन 2 है, 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। नियोन का ऐसे आप जान रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपको देखिए नियोन यानी कि 10 20 21 के आसपास हो जाएगा यानी नियोन का होता है 20.2, यानी कि लगभग हम 20 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसका किसका कम है, तो कम किसका होगा तो H2 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। बस एलिमेंट लिख दीजिएगा, जो तत्व दिया हुआ है उसको तत्व लिख लीजिए, क्योंकि हमको यौगिक का प्रायोगिक सूत्र निकालना है। तो इसके लिए तत्व क्या क्या है इसमें, तो देखिए सोडियम है, क्या है सोडियम है, अगला क्या है क्रोमी है, और फिर क्या है ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना है भाई, तो है 25.9% है। नेक्स्ट क्या है 34.5% है। अगला क्या है 39.6 है। क्या करते हैं इसके बाद, परसेंटेज के बाद इसका द्रव्यमान लिखते हैं। तो आप लोग जानते हैं सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, क्रोमियम का होता है 52, ऑक्सीजन का होता है 32। भाग दे देते हैं तो 25/9/23 आपका हो जाएगा 34.5/52। फिर क्या है 39.6/32। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 1 बार में, और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 23, ठीक है। तो 23 था तो बच गया 2, यानी 29 पॉइंट से बैठा दीजिएगा तो 2 बच जाएगा ना, तो आपका 25 था तो 29 बच जाएगा, तो 29 फिर से एक बार में चले जाएगा, फिर बच गया आपका 7, तो 7 गुना 70, 23 गुना 40, 23 69, 1.13 के आसपास इसमें आ रहा है। इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना जा रहा है, आप 52 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको देखिए तो ये कितना जा रहा है ये आपका चले जाएगा 32 से, देखिएगा तो 32 से एक बार में चले जाएगा, और ये आपका कितना बार में चले जा रहा है तो 32 में 7 यानी 76, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लगभग मानिए इसका लगभग 1.25 आएगा, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट जो है इसका 52 है, तो 52 से कितना बार में लगभग जाएगा 52 है ना, आपको 345, तो 52 से आप देखिएगा 8 बार में डिवाइड करके 7 बार में देखिए तो 7 बार में लगभग 7 दूना 14 35, 354 आ रहा है, 6 बार में कितना बार में जाएगा 6 बार में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.60 लिख सकते हैं, या 61 के आसपास आएगा, ठीक है। जब आप इसको सरल अनुपात में डिवाइड कीजिएगा तो सरल अनुपात में डिवाइड करने पर क्या आने वाला है, सबसे छोटा सा भाग दे दीजिए, जब छोटा सा भाग दीजिए 1.13 में आप 61 से भाग दीजिएगा 0.61 से, तो देखिए इसका लगभग जो है कि दोगुना के बराबर है, कितना के बराबर लगभग दोगुना के बराबर, तो 2 लिख लीजिए। इसको आप डिवाइड कीजिएगा 0.61 के 0.61 से डिवाइड कीजिएगा तो ये एक बार में आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कीजिएगा 1.25 को और डिवाइड कीजिएगा 0.61 से, 6 चौकी 24 यानी कि 4 के लगभग बराबर आ रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा Na2 होगा ना, और Cr एक ही को होगा और O कै गो हो जाएगा 4 गो हो जाएगा, यानी इसका जो
प्रायोगिक सूत्र होने वाला है Na2CrO4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, CaOH का हॉल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मूलतः द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और कैल्शियम का दिया हुआ है कि 40 होता है। तो देखिए हम निकालेंगे CaOH का होल ट्वाइस, Ca का 40 हो जाएगा बाबू, इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 लगा हुआ है तो 2 कर दीजिए, तो 40 प्लस देते हैं बीच में ना, 40 प्लस 17 गुने 2 कर देंगे, तो 40 प्लस 17 गुना हो जाएगा 34, जोड़िएगा तो 74 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर का और सा क्वेश्चन बाकी है, बट थोड़ा सा इसको हम सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर सेकेंड पार्ट में जो है ये 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब अगर आप चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।